राजा विक्रमादित्य और वेताल, कथा क्रमांक संख्या 11, चमत्कारी किताब और संजीवनी मंत्र। राजा विक्रमादित्य वेताल को एक बार फिर से अपनी पीठ पर लाद करके चल दिए शमशान में बैठे उस योगी को सौंपने के लिए। और हर बार की तरह एक बार फिर से उस वेताल ने राजा को एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी। यमुना के किनारे धर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें बद्रीनाथ नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी मालती के साथ रहता था। मालती बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी। यही कारण था कि धर्मपुर में रहने वाले 3 लड़के ओम, वीरभद्र और सोम मन ही मन मालती से प्यार करते और उससे शादी करना चाहते थे। ओम, वीरभद्र और सोम को जब इस बात की जानकारी मिली कि मालती के लिए वर की तलाश हो रही है, तो वो तीनों मालती से ब्याह का प्रस्ताव लेके मालती के घर जा पहुंचे। अपने सामने एक साथ 3-3 लड़कों को देखकर बद्री और मालती दुविधा में पड़ गए, जबकि वो तीनों लड़के मालती से ब्याह करने को लेके आपस में ही झगड़ पड़े। मगर होनी को कुछ और मंजूर था। उसी समय मालती को एक सांप ने काट लिया, जिससे मालती की अचानक मौत हो गई। ओम, वीरभद्र और सोम तीनों ने मिलकर मालती को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मालती को नहीं बचा सके। मालती की आकस्मिक मृत्यु पर तीनों लड़कों को इतना गहरा सदमा लगा कि मालती का क्रियाकर्म करने के बाद उन तीनों में से एक लड़का ओम मालती के शरीर की बची हुई हड्डियां अपने पास रखकर फकीर बन गया, तो वहीं दूसरा वीरभद्र मालती के शरीर की बची हुई राख एक गठरी में बांधकर मालती की याद में शमशान में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सोम नाम का तीसरा लड़का मालती की याद में सन्यासी बनकर दूर नगर की यात्रा पर निकल गया। एक दिन सन्यासी बना सोम घूमते घूमते दूसरे नगर में जा पहुंचा और रात में एक तांत्रिक के घर पर खाना खाने के लिए रुक गया। तांत्रिक की पत्नी, जो बहुत गुस्से वाली औरत थी, जब उस सन्यासी बने सोम को खाना परोस रही थी, तो तांत्रिक का छोटा बेटा भूख से रोने लगा। इस पर तांत्रिक की पत्नी को अपने बेटे पर गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को इतनी जोर का मारा कि उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। सन्यासी ये देखकर घबरा गया और ये कहते हुए खाना छोड़ के उड़ गया कि वो एक हत्यारी औरत के हाथों से बना खाना कभी नहीं खा सकता। तभी उस औरत का तांत्रिक पति अंदर से एक पुस्तक लेके आया और पुस्तक में लिखे संजीवनी मंत्र को पढ़ के उस तांत्रिक ने अपने मर चुके बेटे को फिर से जीवित कर दिया। सोम को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रात में सोते समय सोम को अपनी प्रेमिका मालती की याद आई और दिमाग में ये विचार आया कि मरे इंसान को मंत्र से वापस जीवित कर देने वाली वो तांत्रिक की चमत्कारी किताब अगर उसे मिल जाए तो वो अपनी मरी हुई मालती को वापस जिंदा कर सकता है। ये सोचकर सोम संजीवनी मंत्र की वो किताब चुरा लेता है और जहां मालती की चिता जलाई गई थी वहां पहुंच जाता है, जहां उसे अन्य दोनों लड़के ओम और वीरभद्र भी बैठे हुए मिलते हैं। सोम उन दोनों लड़कों को भी अपने साथ लाई हुई जादुई किताब के बारे में बताता है कि जिसकी मदद से वो मालती को एक बार फिर से जीवित कर सकता है। ये सुनते ही ओम नाम का लड़का अपने पास से मालती की हड्डियां निकालता है, तो शमशान में ही कुटिया बना के रहने वाला वीरभद्र मालती की राख, फिर सोम किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते मालती जीवित हो जाती है। मालती को अपने सामने जीवित देखकर तीनों लड़के उसे पाने के लिए वापस झगड़ने लगते हैं। वेताल ने ये कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से प्रश्न पूछ दिया कि बताओ राजा, तुम्हारे अनुसार ओम, वीरभद्र और सोम में से मालती किसको मिलनी चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जो लड़का मालती की राख लेके उसी शमशान में बैठा रहा उसे यानी वीरभद्र को मालती मिलनी चाहिए। वेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा बोले, जिसने मालती की हड्डियां चुनकर अपने पास रखी वो मालती के पुत्र के समान हुआ। जिस लड़के ने संजीवनी मंत्र सीखकर मालती को फिर से जीवन दिया वो उसके पिता के बराबर हुआ। इसलिए वीरभद्र, जो मालती की राख लेके शमशान में ही कुटिया बना के मालती के प्रेम में रमा रहा, वो ही मालती का पति होगा।
अपने प्रश्न का सही उत्तर सुन के राजा की पीठ पे बंधा प्रेत वेताल ये कहते हुए उड़ गया कि राजा, तुम्हारा जवाब सही है, मगर तुमने फिर से एक बार बोलकर अपनी शर्त तोड़ दी है, इसलिए वो वापस चला। राजा वेताल को ललकारते हुए फिर से एक बार उसके पीछे भागे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।